श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। श्री हरि। अभी भी हरि का नाम जप रहे हो, जिन्हें तुम पर तनिक भी दया नहीं आई। ना भिक्षा मिली, ना कोई सुख मिला, तो बस एक फल, और अब तो वो भी नष्ट हो चुका है। भक्त तो बस भक्ति करना जानता है ब्राह्मण देवता। वो मेरा धर्म है, और धर्म और भक्ति में स्वार्थ नहीं देखा जाता। मैं तो बस हरि भक्त हूँ, उनको ही जानता हूँ और उनको ही मानता हूँ। प्रभु हरि पर इतना विश्वास है तो प्रभु का वो व्रत क्यों नहीं रखते, जिससे सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्मण देवता, तो मुझे उस व्रत की विधि बताइए ना। सुख और समृद्धि से अधिक मैं भक्ति का लाभ पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं प्रभु का व्रत अवश्य रखूंगा। और फिर मुझे उन ब्राह्मण देवता ने सत्यनारायण कथा और व्रत के बारे में बताया, उसकी संपूर्ण विधि का ज्ञान दिया, और ये सुनते ही मैंने बिना कुछ सोचे विचारे ये संकल्प ले लिया। मैं संकल्प लेता हूँ, मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। प्रण तो ले लिया तुमने, किंतु भोग की सामग्री कहां से लाओगे? ब्राह्मण देवता, आपका प्रश्न तो उचित है। अपने बालकों का पेट भरने के लिए मैं पर्याप्त भोजन तो जुटा नहीं सका, तो व्रत की सामग्री कैसे जुटाऊंगा? वो भी उसकी विधि के अनुसार, सवाया मात्रा में, पूर्ण विषम, जो अत्यंत शुभ है। मुझे अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। यदि उन्होंने संकल्प की प्रेरणा दी है, तो मेरे प्रभु श्री हरि नारायण उस संकल्प को पूर्ण करने में मेरे सहायक भी बनेंगे। तो प्रभु ने अब तक तुम्हारी सहायता क्यों नहीं की? मुझे तो लगता है तुम्हें अपने प्रभु पर कुछ अधिक ही विश्वास है। प्रभु श्री हरि पर विश्वास रखिए स्वामी। ये जो हमारे जीवन की डोर उन्हीं के हाथों में है, तो वही इन कष्टों को दूर करने का कोई उपाय अवश्य निकालेंगे। विश्वास तो पूर्णता में ही होता है, अन्यथा वो अविश्वास हो जाता है। ब्राह्मण देवता, आपने ही मुझे इस व्रत का ज्ञान दिया है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको ही उसके लिए आमंत्रित करता हूं। निकट ही एक विशाल पीपल वृक्ष है, उसके पीछे मेरी कुटिया है। कल ही पूजा का आयोजन होगा, आप आने की कृपा अवश्य करें। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। झोली भी खाली है, दिन भी समाप्त होने को है, किंतु हृदय भक्ति और विश्वास से भरा है। ऐसे परम भक्त को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हरिओम नारायण हरि। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मेरी आस जगाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु।
हरि ओम नारायण हरि। ओम जय नारायण हरि। हरि ओम नारायण हरि। स्वामी जय दीनानाथ हरे। सुर नर मुनि सब ध्यान सकल कल्याण करे। ओम जय नारायण हरे। मेघवर्ण तुम सुंदर पीतांबर राजे। स्वामी पीतांबर राजे। कमल नयन चतुरानन हाथ चक्र साजे। ओम जय नारायण हरे। अब तो मेरे बालकों को भरपेट भोजन मिलेगा। श्री हरि, श्री हरि। ये अब परीक्षा की घड़ी है शतानंद। देखना ये है कि क्या अब भी तुम अपने संकल्प पर स्थिर रह पाते हो या नहीं। हरि ओम नारायण हरि। मेरी झोली भरी है, आज इन्हें भरपेट भोजन मिलेगा। किंतु मेरा संकल्प भी तो है। जब भोजन नहीं रहता था तब तो ये संतोष कर लेते थे, किंतु अब जब मेरे पास पर्याप्त भोजन है तो मैं इनसे कैसे कहूंगा कि इनके पिता ने तो कल श्री सत्यनारायण व्रत का संकल्प लिया है। अब मैं क्या करूं? इनका पेट भरूं या अपना संकल्प पूरा करूं? मैं भी तो यही देखना चाहता हूं। अब तुम्हारा विश्वास रहेगा या तुम्हारा स्वार्थ। यहाँ कैलाश में सभी दिशाओं में शुभता ही शुभता है। श्री सत्यनारायण कथा दिव्यता का ही विस्तार कर रही है। किसी संकट का कोई संकेत नहीं, फिर भी मेरा हृदय शांत नहीं, जैसे ये शांति किसी बवंडर से पहले की शांति हो, ऐसा आभास हो रहा है मुझे। अभी तक मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला। क्या महादेव के इस परिवार, उनकी इस पुत्री का कोई महत्व नहीं? सूर्यदेव अपने दिन की यात्रा के चरम पर है। कैलाश में पूजा कब की आरंभ हो चुकी होगी, फिर भी मुझे लेने कोई नहीं आया, अर्थात किसी को भी मेरा स्मरण नहीं रहा। धर्मोचित निर्णय लेने वाले ही धर्मात्मा कहलाते, किंतु यहाँ तो शतानंद के बालकों का प्रश्न था। इस पर
उनका मन तो बड़ा विचलित हुआ होगा। तो क्या किया उन्होंने? क्या वो अन्न अपने बालकों की भूख मिटाने के लिए उन्हें दे दिया अथवा श्री सत्यनारायण की कथा के लिए उसे बचा कर रखा? आपने उचित कहा देव सेनापति। मैं दुविधा की अवस्था में था और अपने द्वार पर स्तब्ध खड़ा रह गया। ये इतनी आशा से मेरी प्रतीक्षा करते हैं, मैं कभी इनके लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाता। फिर भी ये कभी मुझे दोष नहीं देते। अब क्या कहूंगा इनसे? कैसे कहूंगा कि मेरी झोली भरी है, किंतु अभी एक दिन और इन्हें भूखा रहना है। कल श्री सत्यनारायण पूजा के भोग के उपरांत ही इन्हें भोजन प्राप्त होगा। ईश्वर अवसर देते हैं, उनका लाभ उठाना, अपनी भक्ति को और तपाकर निखारना भक्त पर निर्भर है, जो अब शतानंद को भी करना है। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। आज भी कुछ नहीं मिला, इसीलिए इतने विचलित है स्वामी। स्वामी, आप थक चुके हैं, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। आपकी पत्नी और बालक भूख को सहना सीख चुके हैं। भोजन के लिए हम और प्रतीक्षा कर लेंगे। हाँ पिताजी, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। हाँ स्वामी, आपने कल प्रभु को भी तो जल भोग ही चढ़ाया था ना, तो क्या हम अपनी भूख जल से नहीं भर सकते? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुएं से शीतल जल भर कर ले आती हूँ। पिताजी, आप थक गए होंगे, भीतर चलकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। आज मेरी झोली खाली नहीं है, इसमें भोजन की सामग्री है। किंतु क्या पिताजी? मैंने प्रभु श्री सत्यनारायण की पूजा और व्रत का संकल्प लिया है, और इस पूजा में प्रभु को सब सवा सेर की मात्रा में ही चढ़ाया जाता है। इसलिए आज मुझे जो भी मिला है उससे हम भरपेट भोजन कर सकते हैं, या फिर ये भोजन कल प्रभु का प्रसाद बनेगा। पिताजी, तो इसमें चिंता की क्या बात है? आपका संकल्प भी तो हम सबका संकल्प है ना? हाँ स्वामी, और भला प्रभु को भोग चढ़ाए बिना हम कैसे भोजन ग्रहण कर सकते हैं? हाँ, वैसे भी पूजा में बना पकवान और प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ, बहुत आनंद आएगा। ये भक्ति और ये संस्कार अति उत्तम है। जब पूजा की तैयारी होगी तो हमें भूख कहाँ लगेगी पिताश्री? और भोर होते मैं पुष्प लेने चली जाऊंगी, और जब माँ प्रसाद बना रही होगी तब मैं पूजा का स्थान और घर स्वच्छ कर दूंगी। फिर मैं क्या करूँगा? तुम तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करोगे मेरे पुत्र। तुम मेरी पूजा में मेरी सहायता करोगे।
ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा, इसका पुण्य प्रसाद क्या होगा? इतना सुंदर परिवार है इस ब्राह्मण का। इनके भाग्य में तो सुख और समृद्धि दोनों होने चाहिए। जो कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने प्रभु पर अडिग विश्वास और आस्था रखे, वो भक्ति का ही नहीं, भगवान का भी सत्य प्रमाणित करता है। प्रणाम। आइए। प्रणाम। और सभी अतिथि तो आ गए, किंतु ब्राह्मण देवता अभी तक नहीं पहुंचे। कञ्चनाभावराभयं पद्मधरामुकुटोज्ज्वलां स्मेरमुखीं शिवपत्नी कात्यायने सुते। स्वागत है ब्राह्मण देवता, स्वागत है। पधारिए, आइए। आप यहाँ आसन ग्रहण कीजिए। सिंहस्थितां पद्महस्तां कात्यायन सुते नमोस्तुते। परमान्वदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परमशक्ति परमभक्ति कात्यायन सुते नमोस्तुते। पूजा समाप्त होने पर भोग प्रसाद तो प्राप्त होगा, मन भर कर खाऊंगा। आरती कीजिए। ओम जय नारायण हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। सुर नर मुनि सब ध्यान, सकल कल्याण करे। ओम जय मेघवर्ण तुम सुंदर पीतांबर राजे। स्वामी पीतांबर राजे। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पूजा संपन्न हुई। अब आप सभी दर्शन और प्रसाद ग्रहण करें। भूख भी लगी है और प्रसाद खाने का भी मन है। शतानंद, प्रसाद बांटना आवश्यक है, किंतु अपने बालकों को प्रसाद खिलाना भी। उनके लिए कुछ नहीं बचाओगे? ब्राह्मण देवता, प्रभु का प्रसाद तो प्रभु की कृपा के समान है, जो बांटने से ही बढ़ती है। फिर आप ही का आदेश था, व्रत के आरंभ की कथा के बाद सबको प्रसाद बांटने से ही व्रत और पूजा पूर्ण होंगे। और फिर अतिथि तो भगवान होते हैं, तो भगवान भूखे रहें और भक्त भोजन करें, ये कैसे संभव है? आप चिंता न करें, हमारे भाग्य में जो भी होगा वो प्रभु श्री सत्यनारायण की कृपा से हमें अवश्य मिलेगा। ये लीजिए ब्राह्मण देवता, ये प्रसाद आप ग्रहण कीजिए। संकोच मत कीजिए, इस पर आप ही का अधिकार है। अवश्य, किंतु अकेले प्रसाद ग्रहण करना उचित नहीं। आप सब भी मेरे साथ प्रसाद ग्रहण कीजिए।
अवश्य करते ब्राह्मण देवता, किंतु अब जो प्रसाद शेष है वो हम सभी के लिए कहां पर्याप्त होगा? क्यों नहीं? जो भोग आपने भगवान को समर्पित किया था वो तो अब भी वही है। परमात्मा सर्वेश्वर प्राणपति मेरे स्वामी प्राणपति मेरे, अपने हस्त बढ़ाओ आस में हूँ तेरे। ओम हे प्रभु, यह अवश्य आपका ही चमत्कार है। क्या हुआ शतानंद जी? आप तो मुझे संकोच करने से रोक रहे थे, तो स्वयं संकोच क्यों कर रहे हैं? आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। उस दिन हमें कोई कमी नहीं हुई। प्रभु की कृपा जो थी हम पर, पूरे परिवार ने भरपेट भोजन ग्रहण किया। लंबे समय के बाद हमारा परिवार तृप्त हुआ। भरपेट भोजन के पश्चात तो निद्रा भी अच्छी आती है सुदामा जी, है ना? हाँ प्रभु, किंतु मेरे मन में केवल एक ही इच्छा थी, धन, स्वर्ण, बहुमूल्य वस्त्र। मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं है। मैं तो बस अपने परिवार को भरपेट भोजन कराना चाहता हूँ। मेरा परिवार भूखा ना रहे, निश्चित होकर सो सके, बस इतनी ही इच्छा है मेरी। वर्षा होने को है। यदि जल टपका तो सब जाग जाएंगे। ये वातायन भी बंद कर देता हूं। ये क्या? ब्राह्मण देवता अभी भी नहीं है। ब्राह्मण देवता, आप अभी भी यहीं हैं? प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैंने सोचा कुछ पल यहाँ विश्राम कर लूं, और फिर वर्षा हो गई। ब्राह्मण देवता, यदि आपको कठिनाई ना हो तो आज रात आप हमारी कुटिया में विश्राम कर लीजिए। मैं अधिक सुविधा तो नहीं दे सकूंगा, किंतु जो भी मेरे वश में होगा मैं अवश्य करूंगा। अतिथि कष्ट में हो तो मैं कैसे सो सकता हूं? स्वागत है ब्राह्मण देवता। आइए 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 ब्राह्मण देवता। आइए आइए ब्राह्मण देवता, आइए आइए।
आप चिंता मत कीजिए ब्राह्मण देवता। अब मेरे प्रभु मेरे घर आ गए हैं तो भला दरिद्रता कहाँ टिक सकती है? उसका मिटना तो तय है। सत्य कहा आपने। प्रभु सत्यनारायण के व्रत और उनकी कथा की अपार महिमा है। प्रभु में निष्ठा का परिणाम अवश्य मिलता है। आइए प्रभु। नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आपके परिवार को कष्ट में नहीं डालना चाहता। मैं तो बाहर उस चबूतरे पर सो जाऊंगा जहां आपने पूजा की थी। मेरे लिए तो उतना ही पर्याप्त है। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, ऐसा कैसे हो सकता है? हम बाहर सोएंगे, आप यहां विश्राम कीजिए। आइए ब्राह्मण देवता। नहीं नहीं, मुझे तो अपने सर पर केवल एक छत चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। और आपके परिवार को मैं कठिनाई में डालकर कहां विश्राम कर पाऊंगा? मैं बाहर विश्राम कर लूंगा। और वैसे भी वर्षा थम ही चुकी है। उचित है, उचित है। आइए आइए ब्राह्मण देवता, आइए आइए। आप यहां विश्राम कीजिए। ब्राह्मण देवता ने मुझे बाहर सोने से रोका है, किंतु मैं उनकी सेवा तो कर ही सकता हूं। आप सभी यहीं विश्राम कीजिए, मैं अतिथि को पंखा झल देता हूं। चलो विश्राम करते हैं। ब्राह्मण देवता, आपके आदेश का पालन मैं अवश्य करूंगा, किंतु पंखा झलकर अपनी सेवा करने से मुझे ना रोकें। जब तक आपको निद्रा नहीं आ जाती, मैं यहीं पंखा झलता रहूंगा। नहीं, आपको भी सोना चाहिए। मैं अवश्य विश्राम करूंगा। यदि आप सो जाएंगे तो मैं भी सो जाऊंगा। श्री सत्यनारायण भगवान की। प्रातः जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया ब्राह्मण देवता वहां नहीं थे। ये नया कैसे हो गया? प्रभु, ये आप ही की कृपा है। ओम जय ना। हे प्रभु, हे प्रभु, चमत्कार, चमत्कार, देखो चमत्कार हो गया। चमत्कार प्रभु, प्रभु, चमत्कार हो गया। हे प्रभु, हे प्रभु। ओम जय नारायण। प्रभु,
हे दया निधान, हे कृपा अवतार, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। ओम श्री सत्यनारायण प्रभु, ओम श्री सत्यनारायण। मेघवर्ण तुम सुंदर पीतांबर राजे, स्वामी हमारी कुटिया, हमारी कुटिया, हमारी कुटिया महल बन गई। चक्र साजे, ओम जय नारायण। प्रभु स्वर्ण, बहुमूल्य मुद्राएं सब है यहाँ, सब है यहाँ। प्रभु सत्यनारायण के व्रत और उनकी कथा की अपार महिमा है। प्रभु में निष्ठा का परिणाम अवश्य मिलता है। आगे जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा प्रभु। प्रभु हरि पर इतना विश्वास है तो प्रभु का वो व्रत क्यों नहीं रखते जिससे सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। मुझे तो अपने सर पर केवल एक छत चाहिए थी, वो मुझे मिल गई और आपके परिवार को मैं कठिनाई में डालकर कहां विश्राम कर पाऊंगा। आप मेरी कुटिया में आए और मैं मूर्ख आपको पहचान ही नहीं सका। वो ब्राह्मण देवता कोई और नहीं, आप ही थे प्रभु, आप ही थे। प्रभु, यदि आप अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन देते तो इस भक्त का जीवन धन्य हो जाता। कदाचित मैं अभी आपके दर्शन योग्य ही नहीं था, किंतु प्रभु मैं प्रण लेता हूं, आपके दर्शन की कामना में मैं प्रत्येक माह श्री सत्यनारायण की पूजा करता रहूंगा जब तक आप मुझे अपने दर्शन देने का सौभाग्य प्रदान नहीं करते। उस दिन मेरे प्रभु ने मुझे अपार सुख और समृद्धि तो दे दी, किंतु मैं अज्ञानी अपने प्रभु को पहचान ही नहीं पाया। उनके साक्षात दर्शन से वंचित रह गया। मुझे ग्लानि हुई और प्रभु दर्शन की आस में प्रत्येक माह प्रभु श्री सत्यनारायण व्रत करने लगा। और वो दिन आ ही गया जब प्रभु को मुझ जैसे अज्ञानी भक्त पर दया आ ही गई। प्रभु शतानंद,
तुम्हारा व्रत सफल हुआ। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। आज से तुम गोलोक में मेरे साथ वास करोगे और द्वापर युग में मेरे अवतार श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र बनोगे। आज से तुम्हारा नाम होगा सुदामा। सुदामा सुदामा। एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय। कल्याण हो। सुदामा जी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। द्वापर युग में देवी राधा के श्राप के कारण उन्होंने फिर से एक दरिद्र ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया, किंतु प्रभु सत्यनारायण के कारण वो बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र बने और उनकी मित्रता की प्रभुता उन्होंने स्वीकार की। उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। मित्र सुदामा, देखो मैं क्या लाया हूँ। आओ मिलकर खाते हैं। ये लो। मुझे एक और मिलेगा मित्र? हाँ हाँ लो। मित्र सुदामा, लगता है भूख बहुत लगी है तुम्हें। हाँ मित्र, एक और दो ना। बहुत भूखा हूँ मैं, एक और दो ना। मेरी भूख तो अभी भी नहीं मिटी मित्र। दो ना मित्र। ये उचित नहीं मित्र, तुम तो 4 फल खा चुके हो, तो क्या मैं एक भी ना खाऊं? नंदलाल को आमों की क्या कमी? तुम्हारे यहाँ तो टोकरियाँ होंगी, मन भर कर खा लेना। ये मुझे दे दो। नहीं, नहीं दूंगा। अपने मित्र के लिए इतना तो कर ही सकते हो, दो ना। नहीं, कदापि नहीं। नहीं, दो। नहीं। ये तो बहुत खट्टा है। तो ये बात थी मित्र, सभी फल खट्टे थे, इसलिए तुम सब खा गए, जिससे मैं खट्टे फल ना खा पाऊं। मेरे छोटे से छोटे सुख का ध्यान रखते हो तुम मित्र। मेरे मुंह का स्वाद भी बिगड़ता हुआ नहीं देख सकते ना। मित्र हो तो तुम्हारे जैसा, जो स्वयं सभी कड़वाहट सह लेगा, किंतु मेरे जीवन में कड़वाहट नहीं आने देगा। कितनी सरलता से सुदामा जी ने अपनी मित्रता का प्रमाण दे दिया। जिस श्रद्धा से वो अपनी मित्रता निभाते थे, उसी श्रद्धा से वो अपने धर्म पर भी अड़िग रहते थे। समय बीता और एक दिन श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए। किंतु सुदामा जी अपने शतानंद स्वरूप के समान दरिद्रता में ही जकड़े रहे।
और वो भी ऐसी दरिद्रता कि भोजन के लिए एक भी दाना उनके समीप न था। स्वामी, इतना ही है, इतना हमारे परिवार के लिए तो क्या, ये हम में से किसी एक के लिए भी कम पड़ेगा। आपके प्रभु ये किस अपराध का दंड दे रहे हैं हमें? ये सब कब तक सहेंगे हम? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। कब से सुनते आ रही हूँ श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। उन पर इतना ही विश्वास है तो जाइए, उनसे कहिए एक बार तो आपकी सहायता करें। एक मित्र अपने मित्र का दुख नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? प्रभु और मित्र से कुछ छिपा नहीं रहता, और सौभाग्य से वो मेरे दोनों हैं। और मेरा सिद्धांत भी है, अपने मित्र के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना। सिद्धांत? सिद्धांत से आपके बालकों का पेट भर जाएगा क्या? मित्र के सामने हाथ नहीं फैलाना तो मत फैलाइए, किंतु भगवान भी तो मानते हैं आप उन्हें, तो भगवान से ही मांग लीजिए, उनसे कैसी लज्जा। मेरे लिए तो अवश्य भगवान है, किंतु वो मुझे भक्त नहीं अपना मित्र ही मानते हैं ना। और वो मुझे मिलेंगे भी तो एक मित्र के रूप में ही मिलेंगे। अब वो आपको मित्र मानकर मिले या भक्त मानकर, आपको जाना ही होगा। ऐसे भूखे पेट ये कब तक जीवित रहेंगे? आपको इनकी सौगंध है, मना मत कीजिए, जाइए। उचित है, मैं अपने प्रभु के पास जाऊंगा, किंतु वो राजा हैं, उनके पास खाली हाथ कैसे जाऊं? तो जो उन्होंने दिया है, ये चूड़ा, यही ले जाइए। भगवान का दिया यही तो है हमारे पास। चिंता मत कीजिए स्वामी, वो इसका कदापि बुरा नहीं मानेंगे। ये लीजिए। स्वामी, प्रभु के पास खाली हाथ तो जा रहे हैं, खाली हाथ लौटिएगा नहीं, उनसे सहायता अवश्य मांगिएगा। खाली हाथ लौटिएगा नहीं, उनसे सहायता अवश्य मांगिएगा।
मेरी भूख तो अभी भी नहीं मिटी मित्र। मित्र हो तो तुम्हारे जैसा, जो स्वयं सभी कड़वाहट सह लेगा। क्या हुआ स्वामी? कुछ चाहिए स्वामी? आप अचानक उठ क्यों गए? स्वामी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? दीदी रुक्मणी, स्वामी को क्या हो गया? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है बहन सत्यभामा। नहीं, सुदामा, सुदामा। सुदामा? हाँ प्रिय, मेरा मित्र सुदामा आ रहा है। मेरा परम मित्र सुदामा आ रहा है। सुदामा, सुदामा। स्वामी! मेरा सुदामा आ रहा है। सुदामा आ रहा है, मेरा सुदामा। इतने वर्षों बाद सुदामा आ रहा है। इतना भव्य राजभवन, यहाँ मेरे जैसे दरिद्र ब्राह्मण का भला क्या स्वागत होगा? कैसे जाऊं भीतर? किंतु वचन दिया है तो जाना तो होगा। रुकिए ब्राह्मण देवता। भीतर कहाँ चले आ रहे हैं? ये राजभवन है। अपना परिचय दीजिए, और कहीं आप मार्ग तो नहीं भूल गए हैं? अपनी दरिद्रता देखिए और ये राजभवन देखिए। ज्ञात है मुझे, ये राजभवन है जहां मेरे मित्र रहते हैं, श्री कृष्ण। लो सुनो, इनके मित्र हैं हमारे महाराज। स्पष्ट रूप से बताइए ब्राह्मण देवता, यहाँ किस लिए आए हैं आप? मैं भक्त हूं प्रभु श्री कृष्ण का। जाइए जाइए, हमारे महाराज के पास इतना समय नहीं है कि वो ऐसे किसी से भी मिलते रहें।
अभी मित्र थे, अब भक्त हो गए। कुछ ही समय में महाराज के संबंधी भी बन जाएंगे। मित्र है वो मेरा। सुदामा, 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 सुदामा। मित्र से मिलने आए हो, बिना भेंट किए चले जाओगे? सुदामा, 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 सुदामा। कृष्ण, इतने वर्षों बाद तुम्हारे गले लगकर आज मुझे आनंद आ गया सुदामा। चलो मित्र, चलो। संकोच मत करो मित्र, चलो आओ। बड़े से बड़े तपस्वी भी प्रभु दर्शन से वंचित रह जाते हैं, किंतु मेरे प्रभु की उदारता का तो मैं क्या वर्णन करूं, शब्दों में कहना संभव नहीं।
प्रभु ने स्वयं मुझे अपने हृदय से लगाया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे संसार का संपूर्ण ऐश्वर्य मुझे एक पल में मिल गया हो। और प्रभु यही नहीं रुके, ऐसा स्वागत किया कि मैं अपनी सुध बुध ही खो बैठा। आओ सुदामा, यहाँ आसन ग्रहण करो। मैं यहाँ? हाँ, तुम्हारा यही उचित स्थान है। आओ। मेरे मित्र आए हैं, आप लोग उनका स्वागत नहीं करेंगी? नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? सुदामा, तुम अपने धर्म पर टिके रहे, मुझे भी अपना धर्म निभाने दो। तुम मेरे मित्र होने के साथ साथ मेरे अतिथि भी तो हो। तुम ब्राह्मण देवता हो, तो यथोचित हमें भी अपने आदर और सत्कार की अनुमति दो। अब मुझे अपने स्वागत का सौभाग्य तो दो। मित्र,
नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। मेरे पुत्र भूखे हैं प्रभु, तो भला मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? मित्र, परिवार से दूर रहने पर परिवार की चिंता बढ़ जाती है, किंतु तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? प्रभु, अपने मित्र के स्नेह की, भक्त के भक्ति की लाज रख ली आपने। हे दया निधान, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब तक तो भाभी माँ और बालकों ने भी भोजन कर लिया होगा। क्या हुआ? अभी भी कोई संदेह है तुम्हारे मन में, या अपने मित्र के हाथों से भोजन करने की इच्छा ही नहीं है? मेरे श्री कृष्ण विश्वास और प्रमाण से परे हैं। उनसे बड़ा ना तो कोई सत्य है और ना ही सर्वोच्च। आप तो परम सत्य हैं। तो इस भोजन के सत्य को स्वीकार करो मित्र, भोजन ग्रहण करो। यहाँ विश्राम करो मित्र। मैं यहाँ प्रभु, किंतु मेरे वस्त्र तो मैले हैं। मैले नहीं है सुदामा, तुम्हारे वस्त्रों पर बस कुछ माटी लगी है, वो माटी जिससे हम बाल्यावस्था में खेला करते थे। आओ बैठो। मुझे सब स्मरण है मित्र, मैं खट्टे आम चखूं भी नहीं, इसलिए कैसे तुम सभी आम खा लिया करते थे। राजा ही नहीं, प्रभु तो स्वयं परमात्मा है, संपूर्ण सृष्टि के पालनहार। फिर भी कितनी सरलता है इनके स्वभाव में। लो, मैं तो स्मृतियों में ही खो गया था, किंतु तुम तो किसी विशेष कारण से ही आए होगे ना? खाली हाथ लौटिएगा नहीं, उनसे सहायता अवश्य मांगिएगा। क्या हुआ मित्र, कहो ना, अब भी संकोच करोगे मुझसे? मैं कैसे बताऊं आपको क्यों आया हूं मैं। आपके इस भव्य स्वागत से आपका ये मित्र, ये भक्त निशब्द हो गया है। मैं आपको कैसे कुछ कहूं। विचारों को शब्द बनने से मत रोको। बताओ मित्र सुदामा, क्या है तुम्हारे मन में? प्रभु, आपने मित्र माना है मुझे, और मुझे अपने मित्र के दर्शन हो गए, तो भला इससे विशेष और क्या हो सकता है? अच्छा, तो मित्र के लिए कुछ भेंट भी लाए हो, यहाँ खाली हाथ आए हो?
लाया तो अवश्य हूं। मित्र सुदामा के हाथ आगे बढ़कर रुक क्यों गए? किंतु कैसे दूं मैं? इनके पास तो सब कुछ है, धन संपत्ति। उसके समक्ष मेरे चावल के कुछ दानों का भला क्या मूल्य है? भाभी माँ ने कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए। मित्र के लिए मित्र से अधिक क्या भेंट हो सकती है? मैं आया हूं ना, शेष तो है सब आपके पास। तो मेरे जैसा दरिद्र ब्राह्मण यदि कुछ लाता भी तो क्या लाता? अच्छा, तो अपने पीछे ये पोटली क्यों छिपा रहे हो? कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। मित्र, अब दे भी दो। सुदामा, दे दो, लाओ। सुदामा, लाओ। कुछ भोजन भेजा है भाभी माँ ने, और तुम स्वयं खाने के लालच में मुझे नहीं दे रहे थे। देखो रुक्मिणी, क्या भेजा है भाभी माँ ने? चूड़ा। भाभी माँ ने भेजा है तो स्वादिष्ट तो होगा ही। अद्भुत, इस एक निवाले के स्वाद का सुख, आहा, जैसे समूची धरती का सुख एक पल में ही प्राप्त हो गया। और ये दूसरा निवाला जैसे स्वर्ग के सभी सुख मिल गए हों। और अभी सुख समाप्त नहीं हुए हैं, अभी और भी है। प्रभु, यदि आपने ये तीसरा निवाला ग्रहण कर लिया तो उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। उनके भविष्य का निर्धारण उनके कर्मों द्वारा ही होने दीजिए स्वामी। पहले निवाले में आपने उन्हें धरती के सभी सुख दे दिए और दूसरे निवाले से
स्वर्गलोक के ऐश्वर्य। स्वामी, इतना स्वादिष्ट चूड़ा है तो आप मुझे चखने नहीं देंगे? अवश्य प्रिय। सुदामा, भाभी माँ का दिया सारा चूड़ा तो हम खा चुके, अब तुम तो खाली हाथ ही लौटोगे। नहीं प्रभु, खाली हाथ नहीं। आपका दिया हुआ अपार सुख अपने साथ लेकर जा रहा हूं, जो आपने अपना प्यार न्यौछावर करके मुझे दिया है। सुदामा, मेरे मित्र, आओ मित्र, आओ। बस अब कुछ ही क्षणों में घर पहुंच जाऊंगा। बालक सुनेंगे द्वारका में कैसा स्वागत हुआ मेरा, तो कितने आनंदित होंगे सभी। और जब ब्राह्मणी ये सुनेंगी प्रभु ने कितने चाव से चूड़ा खाया था, तो वो भी अति आनंदित होंगी। किंतु ब्राह्मणी ने तो कहा था, स्वामी प्रभु के पास खाली हाथ तो जा रहे, खाली हाथ लौटिएगा नहीं, उनसे सहायता अवश्य मांगिएगा। मैं मांग ही लेता तो वो मुझे कुछ देने से मना थोड़ी करते, वैसे बिना मांगे ही दे सकते थे, किंतु संभव है इसलिए नहीं दिया होगा कहीं सांसारिक सुख पाकर मेरे मन में अहंकार ना आ जाए और मैं प्रभु की महिमा को ना भूल जाऊं। किंतु ये ब्राह्मणी को मैं कैसे समझा सकूंगा? कुटिया तो यहीं थी मेरी, कहां चली गई? ये भवन राजभवन जैसा, ये यहां कैसे? मैं मार्ग भूल तो नहीं गया ना? किंतु ये कैसे संभव है? स्वामी, स्वामी प्रणाम। स्वामी देखिए, ये देखिए, सब कुछ मिल गया हमें। स्वामी आपने प्रमाणित कर दिया कि प्रभु आपके मित्र हैं, उन्होंने खाली हाथ नहीं भेजा आपको। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, आप परम सत्य हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और ये सब संभव हुआ केवल और केवल प्रभु श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजा के कारण। सर्वप्रथम मुझे सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। गोलोक में परम प्रभु श्री कृष्ण का सानिध्य मिला। और फिर मेरे प्रभु की कृपा यहीं नहीं रुकी, स्वयं उन्होंने मेरा ऐसा सत्कार किया जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, किसी से नहीं। हे प्रभु, आपने तो अपने इस भक्त का जीवन धन्य कर दिया। धन्य होंगे वो सभी जो सदा धर्म पथ पर चलकर सत्कर्म करेंगे और सत्यनारायण व्रत और कथा उनका मुझ तक पहुंचने का माध्यम बनेगा। उन्हें सुदामा जी और उनके परिवार के समान सदा समृद्धि प्राप्त होगी। प्रभु भक्त शतानंद और श्री कृष्ण मित्र सुदामा की कथा से ये सीख प्राप्त होती है कि अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जिस भी रूप में हो, कठोर तप हो अथवा सरल भक्ति, प्रभु के प्रति निष्ठा और उन पर विश्वास होना चाहिए। उनके प्रति सेवा भाव होना चाहिए। भक्त का प्रेम प्रभु को भी प्रेममयी बना देता है और भक्ति, प्रेम, निष्ठा में स्पर्धा नहीं होती। स्वामी, स्वामी के प्रेम की आस में हम दोनों एक दूसरे से ही स्पर्धा कर रही थीं। किंतु जहाँ विश्वास है वहीं प्रेम का निवास है। ये हम भूल गए। प्रभु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या क्या नहीं करने लगी। किंतु इस प्रसंग से मिलने वाली एक और सीख है। सुदामा जी की कथा से जुड़ी हुई एक और अद्भुत कथा है। कैसी कथा? वो कथा जिसमें एक साधारण लकड़हारा भी अपने विश्वास के बल पर राजा के पद पर पहुंच गया। और इतना ही नहीं, उसे प्रभु श्री हरि के चरण स्पर्श करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। किसकी कथा है ये प्रभु? क्या वो भी यही है हमारे बीच कैलाश में? ये कथा है गुहाराज केवट के पूर्व जन्म की और आपको ये कथा उनके मुख से ही सुननी चाहिए। सभी को मेरा प्रणाम। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय। अपने पूर्व जन्म में मैं एक साधारण लकड़हारा था जो वन से सूखी लकड़ियां काट कर लाता था और उसी से मेरा जीवन यापन होता था। पर कभी कभी मेरे लिए इतना पर्याप्त नहीं होता था और मैं कठिनाई में पड़ जाता था। आज तो कोई सूखा वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा। वहां एक वृक्ष सूखा हुआ लग रहा है। आज का दिन व्यर्थ होने से बच गया। रूखा सूखा ही सही, कुछ तो भोजन प्राप्त होगा हमारे परिवार को। भूखे पेट तो नहीं सोना पड़ेगा। चलो उसे काटते हैं। क्या हुआ मित्र, तुम रुक क्यों गए? इस वृक्ष को अभी हम काट नहीं सकते। ये पूर्ण रूप से सूखा नहीं है, इसमें अभी भी जीवन शेष है।
तुम्हारे आदर्शों के कारण हम क्यों वंचित रहें? सूखा नहीं है तो सूख जाएगा। अब इसमें क्या बचा है? हाँ, इसमें बचा ही क्या है? संभव है सूख जाए, पर पतझड़ में भी इसमें नए पत्र हैं। तो यह भी संभव है कि यह फिर से हरा भरा हो जाएगा। रे भाई छोड़ो, ऐसा सोचकर वृक्ष को छोड़ते रहे तब तो हो गया। हमारे परिवार नहीं बचेंगे। आओ चलो हमारे साथ, काट लो इसे। नहीं नहीं, ऐसा अधर्म मैं नहीं कर सकता। अपने पेट के लिए दूसरे के जीवन को आहत कर दूं, ये तो अधर्म है। हमें कोई और वृक्ष ढूंढना चाहिए। नहीं भाई, इतनी कठिनाई से पूरा वन ढूंढने के बाद ये वृक्ष मिला है। हम ऐसे समय नहीं व्यर्थ कर सकते। तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो ये वृक्ष तुम्हारे बिना भी कट जाएगा। चलो। मूर्खता मत करो, अन्यथा तुम्हारा परिवार आज नहीं तो कल बहुत कष्ट में पड़ जाएगा। अरे अपना नहीं तो उनका तो विचार करो। और चलो आ जाओ हमारे साथ। संध्या होने को है, एक भी काटने योग्य वृक्ष दिखाई नहीं दिया। हे प्रभु, प्यास भी लगी है। कुछ नहीं तो पीने के लिए जल ही मिल जाए। वहां जल मिल सकता है। वहां तो बस एक जीर्ण शीर्ण कुटिया हुआ करती थी, अब वो इतने भव्य भवन में कैसे बदल गई? एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप सब प्रसाद ग्रहण कीजिए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ये ब्राह्मण तो बहुत दरिद्र हुआ करता था। आश्चर्य, अब इस पर समृद्धि की कृपा है। आइए, आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण देवता, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा जल चाहिए। अवश्य। गृह स्वामिनी के हाथों में स्वर्ण का पात्र। लीजिए, जल लीजिए। ये प्रभु का प्रसाद है, इसे भी अवश्य ग्रहण कीजिए। इसे बांध क्यों रहे हैं? आप थके हुए लग रहे हैं, भूख भी लगी होगी। यहीं बैठकर खा लीजिए। वो घर पर मेरे वृद्ध माता पिता हैं, उनके बिना मैं ये प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। ये प्रसाद उनके साथ भी बांट लूंगा। हाँ, उनके लिए और ले जाइए। आश्चर्य, जिनके पास कुछ नहीं था आज वो इतने धनवान कैसे बन गए? क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता, किंतु मुझे तो स्मरण होता है कि आप तो बहुत दरिद्र था।
किंतु प्रभु सत्यनारायण की कृपा से मुझे दरिद्रता से मुक्ति मिल गई। मैं आपका मनोभाव समझ रहा हूं। आप भी प्रभु सत्यनारायण की पूजा और व्रत कीजिए। आपकी कठिनाइयां भी दूर हो जाएंगी और आपका उद्धार हो जाएगा। सफलता के नए मार्ग खुल जाएंगे और आपको जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। ब्राह्मण देवता, मैं करूंगा। मैं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करूंगा। कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताइए। इस प्रकार सुदामा जी ने ब्राह्मण शतानंद रूप में मुझे प्रभु सत्यनारायण व्रत और पूजा की विधि विधान ही नहीं समझाई, अपितु उन्होंने तो मेरी एक और सहायता भी की। धन्यवाद ब्राह्मण देवता। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इस पूजा को विधि विधान से करूंगा। मैं तो कल ही कर लेता, पर मेरे पास भोग के लिए 1.25 सेर तो क्या 1.25 दाना भी नहीं है। प्रभु श्री हरिनारायण हमारी सहायता अवश्य करेंगे। मैं उन पर विश्वास भंग नहीं होने दूंगा। आज आपके भक्त के पास आपको जल चढ़ाने के सिवाय और कुछ नहीं है। कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। रुकिए, रुकिए, रुकिए। भोग की सामग्री जुटाने में मैं आपकी सहायता करूंगा। क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता, किंतु मैं प्रभु को वही भोग चढ़ाऊंगा जो स्वयं से मोल लाऊंगा। उचित है। एक सूखा वृक्ष तो काट सकते हैं ना आप। मेरे भवन के पीछे है। यदि वो हट जाएगा तो मेरे बालक वहां खेल सकेंगे। श्रम आप कीजिए, उसके बदले उसकी लकड़ियां आप ले जाइए। धन्यवाद। उस दिन तो मैंने प्रभु की पूजा का संकल्प मात्र ही किया था और मुझे भोजन और लकड़ी दोनों ही प्राप्त हुए। और अगले ही दिन मैंने अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर प्रभु सत्यनारायण का व्रत किया, उनकी कथा का श्रवण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायण हरि। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ओम जय नारायण हरि। स्वामी जय दीनानाथ हरि। और वहीं से मेरा भाग्य बदलने लगा। मुझे सूखे वृक्ष मिलने लगे। जो मुझसे वृक्ष कटवाते थे उनसे मुझे उचित मूल्य मिलने लगा और शीघ्र ही ये साधारण लकड़हारा लकड़ी का व्यापारी बन गया। किंतु तब भी मैं प्रति माह नियमित रूप से पूजा और व्रत करता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा जीवन तो सफल हुआ ही। और उसके बाद भी प्रभु सत्यनारायण की कृपा से अगले जन्म में मैं गुहाराज बना और इस प्रकार मैंने प्रभु की दया से अपना जीवन सार्थक किया। गुहाराज यानी वो केवट जिसे न केवल प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपितु साथ ही सीताराम 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 राम। वीर है रघुवीर है रणधीर मेरे राम है। दीन बंधु कंज लोचन कोटि उनके नाम है।
प्रभु। श्री राम सीता हे केवट राज, आप हमें नदी पार नहीं कराएंगे? हे प्रभु, एक साधारण सा केवट आपकी आज्ञा को कैसे अस्वीकार कर सकता है? आपके चरण कमल पड़ने से मेरी नौका का, मेरा जीवन सभी का उद्धार हो जाएगा। किंतु मुझे एक बात का भय है प्रभु। कैसा भय? जिस प्रकार आपके चरण धूलि का स्पर्श करते ही एक शिला देवी अहिल्या श्राप मुक्त होकर अपने मूल रूप में आ गई थी, उसी प्रकार आपके चरण धूलि का स्पर्श करते ही मेरी नौका ना बदल जाए। यदि ऐसा हुआ प्रभु, तो मेरे परिवार की जीविका का साधन ही नहीं रहेगा। अतः हे प्रभु, मैं आपको अपनी नौका में नहीं ले जा सकता। भक्ति का प्रतिफल तभी प्राप्त होता है जब भक्त अपने इष्ट के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।